हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सीजनल वर्क वीज़ा इशू करती हैं, और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वन बाय वन जितनी भी देश हैं उनके सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में बताएंगे कि आप कैसे वो वीज़ास ले सकते हो और क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं और कैसे ये पॉसिबल है कि आप भी सीजनल वर्क वीज़ा पर जा सके उन देशों के अंदर। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इटली का। तो इटली का सीजनल वर्क वीज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत कम खर्चे पर आप जो है सीजनल वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो ये वर्क वीज़ा जो है काफ़ी कम खर्चे पर जो ये वीज़ा आप जो है ले सकते हो। और जो ये वर्क वीज़ा है ये इशू होता है तीन कैटेगरीज के अंदर, एक है फार्मिंग, दूसरी है टूरिज्म, थर्ड है हॉस्पिटैलिटी। तो तीन सेक्टर हैं जिसमें आपको वीज़ा जो है इशू होगा। तो ये वीज़ा जो इशू होगा आपको 9 महीने तक के लिए वीज़ा इशू होता है, यानी आप 9 महीने इटली के अंदर काम कर सकते हैं और अच्छी इनकम करने के बाद आप अपने घर वापस जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये चीज़ है, आपको कंटिन्यू रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 9 महीने के लिए जाएं और एक अच्छी इनकम कमाएं और उसके बाद अपने होम कंट्री में अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएं। तो ये एक टेम्परेरी वीज़ा है, परमानेंट वीज़ा नहीं है। बट काफ़ी ऐसे रास्ते होते हैं कि मान लीजिए आप इटली के अंदर आप गए हैं वीज़ा लेके और उसके बाद आप वहीं पे रेजिडेंस लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आप पुर्तगाल में जाके 92 आर्टिकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपने अप्लाई करना हो तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमारी सर्विस ले सकते हैं और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं 92 आर्टिकल में एडमिशन लेने के लिए। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि आप एलिजिबल कैसे होंगे, मीन्स आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपकी उम्र जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 50 साल तक की यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। और आपके पास जो ऑफ़र लेटर है वो इटालियन एम्प्लॉयर का ऑफ़र लेटर होना चाहिए। आपके पास कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और आप फिज़िकली फ़िट हों और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आपकी होम कंट्री के अंदर ना हो। मीन्स आपने कोई भी क्राइम नहीं किया, ऐसा उनको एक रिपोर्ट चाहिए, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा। सबसे पहले क्या है कि आपको एक जॉब ऑफ़र चाहिए इटली से, और जब आपको जॉब ऑफ़र मिल जाएगा उसके बाद आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। सबसे पहले पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। यदि आपका पासपोर्ट 1 साल से कम वैलिड है तो आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला, ध्यान रखें इस चीज़ को। सेकंड चीज़ जो है, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक ऑफ़र लेटर दे, आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो और एक बैंक स्टेटमेंट हो जो 3 से 6 महीने पुरानी हो। इसमें कुछ अमाउंट जो है आपको शो करनी पड़ेगी अपने इनिशियल खर्चे के लिए, यानी आप 2 से 3 लाख रुपया दिखा दें। फिर बात आती है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपके पास होना ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है कि ये वीज़ा लेने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो ज़रूरी हैं। यदि यह नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। सबसे पहले आपके जितने डॉक्यूमेंट है इटालियन में ट्रांसलेशन करवा लें उनकी, क्योंकि इटालियन में उनकी ट्रांसलेशन करवाएंगे और वो टेस्टेड होगी तो आपकी ज़्यादा हाई चांस रहेंगे कि आपको वीज़ा मिले। अब सेकंड चीज़ है कि अब प्रोसेस कैसे होगा, क्या स्टेप्स रहेंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले इटली की किसी भी कंपनी से आप जॉब ऑफ़र लेंगे। आपका एम्प्लॉयर जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपके लिए अप्लाई करेगा और आपका जो नोला ओस्ता जिसे कहते हैं वो सर्टिफिकेट अप्रूवल आ जाएगा। जब आपका नोला ओस्ता का सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वीएफएस ग्लोबल के अंदर अप्लाई कर देनी है, और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, बट कुछ लोगों को बुला लेते हैं, बट बहुत कम लोगों को वो बुलाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यदि इंटरव्यू आता है तो उस केस में कॉन्फिडेंट रहें और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब बात करें वीज़ा फ़ीस की, तो वीज़ा फ़ीस कितनी लगती है। वीज़ा फ़ीस आप लेके चलें तो आपको 116 यूरो से लेके 130 यूरो का खर्चा आता है। और कंसल्टेंसी फ़ीस, यदि आप किसी एजेंट की हेल्प ले रहे हैं तो उनके जो चार्जेस हैं वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकते हैं। बाकी कुछ लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो फेक एजेंट से बचें, बहुत धोखा होता है इस चीज़ में, तो बच के रहना पड़ेगा। तो टिकट और अन्य जो खर्चे आपके रहेंगे वो 40,000 से लेकर 70,000 तक, क्योंकि आपको सिंगल टिकट लेनी है यानी सिंगल वे की लेनी है।
और पहले महीने जो आपका खर्चा हो सकता है वो लगभग 50,000 से लेके 80,000 रुपये इंडियन हो सकता है। तो इसलिए आपको फंड्स दिखाने हैं जो 2 से 3 लाख आपको ज़रूर दिखाने होंगे। अब बात आती है जब आप इटली में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 5 से 7 दिन के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा दें और उसके बाद परमेसो दी सोगेर्नो कार्ड बनवा लें। अब आपके जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके बेस पे आप सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे और रहने खाने की आपकी जो है वो सेटलमेंट वहीं पे हो जाएगी। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इटली सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके लिए आप हमारी हेल्प चाहते हो, मीन्स आपको हेल्प चाहिए हो ये प्रोसेस करने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारी हेल्प के राही इस वीज़ा को अप्लाई भी कर पाएंगे। तो आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना हो तब भी आप हमसे कांटेक्ट करके अपना शेंगन वीज़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।